ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम हलंत नपुंसकलिंगाः। आज से हम हलंत नपुंसकलिंग आरंभ कर रहे हैं। ठीक है, कक्षा संख्या हमारी सीरीज की है ये 109वीं, नवाधिक शततमी। ठीक है, 109वीं कक्षा को, ठीक है, प्लेलिस्ट बना दी गई है लघु सिद्धांत कौमुदी भाग 1 नाम का। उस पर क्लिक करेंगे, सभी कक्षाएं क्रम से आपको प्राप्त हो जाएंगी। अभी तक हम पढ़ते पढ़ते हमने हलंत स्त्रीलिंग भी आपको गत कक्षा में पूरा कंप्लीट करा दिया था। अब इस षडलिंग प्रकरण में हमारा हलंत नपुंसक लिंग और रह गया है। 2-3 कक्षाओं में ये भी पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। यदि आप क्रम से पूरी लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ना चाहते हैं तो देववाणी संस्कृतम आपके लिए सबसे अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप निःशुल्क पढ़ सकते हैं। आपको कोई फीस नहीं देनी, आपको कुछ भी नहीं देना। ठीक है, चलिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। और हमारा जो लक्ष्य है वो यह है कि 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन शुद्ध संस्कृत संभाषण एवं लेखन सिखाना। ठीक है, 1 करोड़ लोग संस्कृत भाषा को सीख जाएं उनके घर पर ही बैठे। इसके लिए हमने बाकायदा कोर्स तैयार कर दिए हैं। आपको यदि कोर्स चाहिए, निःशुल्क सेवा है, इन नंबरों पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, और आप सभी से हम यही निवेदन करेंगे कि हमारे जो भी पाठक हैं स्वेच्छापूर्वक, कोई आपसे फीस नहीं ले रहे, शुल्क नहीं ले रहे। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो हमें अर्थ की आवश्यकता होती है, उस अर्थ के लिए निवेदन है सभी से। ठीक है, कि मासिक सदस्य बन जाइएगा आप। ठीक है, मासिक सदस्य बनने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा और अपना मासिक सदस्य जो भी आपको सहयोग प्रदान करना है अपने सामर्थ्य के अनुसार। ठीक है, ये डिटेल दी गई है बैंक के अकाउंट की, और ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर दिया गया है 9582104261। ठीक है, इस पर आप अपना सहयोग भेज दीजिएगा। ठीक है, जितना भी बन सकता है आपसे, कोई शुल्क नहीं है, फीस नहीं है। ठीक है, सरलता से अपना सहयोग प्रदान करने के लिए आप स्कैन करके भी हमें सीधा सहयोग भेज सकते हैं। चलिएगा, अब आगे चलते हैं अपने लक्ष्य की तरफ। चलिए, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आरंभ हो रहा है हमारा आज से हलंत नपुंसक लिंग प्रकरण। ठीक है, चलिए अब पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। हलंत नपुंसक लिंग शब्द जितने भी मिलते हैं तो उनमें देखिएगा, स्व जो प्रत्याहार के प्रकरण के अनुसार अजंत मन स्वर तो हट ही जाएंगे अपने आप। उसके बाद में व्यंजन चालू होते हैं हमारे वर्णानुक्रम से, हा, या, वा, रा, टा आदि। तो सबसे पहला हा आता है हलंत में।
तो हलंत में हा आता है, तो हा का ये एक शब्द ले रहे हैं, हा का शब्द ले रहे हैं, ये यहां पर एक स्वानाडुह, ठीक है, क्या है, स्वानाडुह, ठीक है, ये हलंत है। का अर्थ है अच्छे बैल वाला कुल। हम्म? अच्छे बैल हैं जिस कुल में, उस कुल का विशेषण बन रहा है, बहुब्रीहि समास होकर के ये स्वानाडुहा, अच्छे बैल वाला कुल। कुल शब्द क्या है, नपुंसकलिंग है, तो ये नपुंसकलिंग का विशेषण बन रहा है, ठीक है, इसलिए ये यहाँ पर नपुंसकलिंग आ गया, हकारांत। इसके जो मुख्य रूप से ध्यान देंगे, बहुत सारे रूप तो जैसे हमने पुल्लिंग में हलंत के बनाए थे वैसे बनेंगे, ठीक है। अनाडुह शब्द की सिद्धि कराई थी आपको हमने, ध्यान होगा, फिर भी हम आपको कराएंगे। तो सबसे पहले कहते हैं कि कोई भी हलंत नपुंसक लिंग शब्द होता है तो उससे सबसे पहले क्या करते हैं हम, स्वादित्पत्ति करेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्वा, ये आ गया स्वानाडुह, ये प्रातिपदिक है, कृतज्ञ समासाश्चय समास है, तो समास मान करके प्रातिपदिक संज्ञा है इसकी, ठीक है। अब यहां पर सु आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, नपुंसक लिंग के लिए कहते हैं स्वामोर लुक, स्वामोर लुक। स्वमोर नपुंसकात एक सूत्र है, क्या है, स्वमोर नपुंसकात। अभी मैं आपको बता देता हूं ये, दो सौ छियालीस, ये यहां पर आया था हमारा, दो सौ चवालीसवां सूत्र है, 246 पेज हमारी पुस्तक का पेज है, 244वां, क्या है, स्वमोर नपुंसकात, ठीक है। ये लघु सिद्धांत कौमुदी सूत्र संख्या 244, ठीक है। देखिए ये एक शब्द आया था वारी, अजंत नपुंसकलिंग में वारी इकारांत, वहां पर हमने इसका प्रयोग किया था, अब यहां पर भी इसका प्रयोग होगा। स्वमोर नपुंसकात कहता है कि नपुंसक लिंग शब्द से उत्तर, चाहे वो हलंत हो अथवा अजंत हो, उससे उत्तर सु और अम माने द्वितीय व्यक्ति एक वचन का प्रत्यय क्या है, अम का लुक हो जाता है, ठीक है। इसका एक अपवाद सूत्र था जो हमने पढ़ लिया था कि अतोम, यदि नपुंसक लिंग ह्रस्वकारांत कोई शब्द है तो उससे उत्तर तो सु और अम को अम होता है, ठीक है। क्या होता है, सु और अम को अम होता है। बाकी दूसरे भी किसी भी प्रकार का कोई शब्द है नपुंसकलिंग, उससे होता है सु और अम का लुक कर देते हैं। तो स्वमोर नपुंसका से यहां पर क्या हो गया, ये सु का लुक हो गया, बोलो क्या हो गया, सु का लुक हो गया। अब यहां पर आगे जो आपने अनडुह जो हमने बनाया था, क्या बनाया था, अनडुह, ये यहां लगेगा चतुरन हो रामुदात्ता, हाँ चतुरन डुहो रामुदात्ता, ये सूत्र लगाया था हमने, क्या,
नहीं, ये तो यहाँ पर वो तो सर्वनाम स्थान के परे रखता है, ठीक है, चतुर अनुरम है। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पर ह, ये हमारा बन गया स्वनाडुह, ऐसा बन गया। यहां पर सूत्र था वसु स्रंसु ध्वंसु नडुहाम दह, पहले आ गया है, ठीक है। वसु स्रंसु ध्वंसु नडुहाम दह, ये स्वाना और स्वाना डुहा, ये तो हो गया। अब इसकी क्या है, सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा है प्रत्यलो प्रत्यलक्षण मान करके। तो अब यहाँ पर क्या है, वसु स्रंसु ध्वंसु नडुहाम दहवा अनडो शब्द है, उसको क्या होता है, अनडो शब्द को पदांत में दकार हो जाता है, क्या हो जाता है, दकार। तो अब ये दत्वम माने वसु स्रंसु ध्वंसु नडुहाम द से क्या होगा, द, हलो अंत से ह के स्थान में होगा द, ठीक है। और फिर इसकी विराम अवसानम से अवसान संज्ञा है, अवसान संज्ञा होने से क्या हो गया, वावसानी से विकल्प से इसको चरत्व हो गया, तो क्या बन गया, स्वाना डुत स्वाना डूहा। अब है हमारा द्विवचन में, द्विवचन में सरल है सीधा, स्वाना डोहा, और ये क्या आ जाएगा, औ, औ को क्या हो जाएगा, नपुंसकाच, नपुंसक लिंग से उत्तर आओ, आउ और आउट को शी हो जाता है, क्या हो जाता है, शी। तो यहां पर नपुंसकाच से क्या हो गया, सूत्र है नपुंसकाच, पहले आ चुका है, ठीक है। तो इसको हो गया शी, नपुंसकाच शी हो गया, ऐसे आउट को भी शी हो जाएगा। शी का क्या बच्चा, अशा वो ई, बस यहाँ कुछ नहीं करना, मिला देना है, तो स्वाना डूही ऐसे बन गया। आगे है हमारा स्वाना डूहा, और ये आ गया जस, ठीक है। जस और शस का समान रूप बनेगा, आउ और आउट का समान बनेगा, जस और शस का समान बनेगा, और सु और अम का भी समान बनेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाता, नपुंसक लिंग जस शशोह शी, जस शशो शी में जस और शस को क्या हो जाए, शी हो गया, इसको शी होने से इस क्या है, शी सर्वनाम स्थानम, श की तो संज्ञा हुई, शी जो सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाती है इसकी, शी की सर्वनाम स्थान संज्ञा होने पर क्या, सर्वनाम स्थान के परे रहते चतुराना डुहो इत्याम, ये सूत्र हमने पहले पढ़ा दिया, चतुराना डुहो रामुदात्ता हो, चतुर शब्द को अनडुहो शब्द को, ठीक है, क्या होता है, आम आगम होता है, और वो उदात्त होता है सर्वनाम स्थान के परे रहते। तो यह नपुंसक लिंग में सर्वनाम स्थान केवल द्वितीय व्यक्ति और प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन में मिलता है, ठीक है। तो ये सर्वनाम स्थान हुआ था, इसको आम आगम हुआ, चतुरन डुहो राम उदात्त से आम आगम, आम का होगा मित है, मितचोन त्यात्परा से यहाँ पर बीच में आ जाएगा, कहाँ आएगा, स्वाना, और ये डू, और यहाँ पर आ गया आम, ठीक है जी, और ये बन गया हा, और ये शी का ई बन गया, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। तो स्वाना डू आम मिर्चो, इसको हलंतम से संज्ञा है आम। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये क्या है, सर्वनाम स्थान, तो यहाँ पर नपुंसकस्य झलचः, ठीक है, क्या हो जाए, नपुंसकस्य झलचः, नपुंसकस्य झलचः क्या कहता है, नपुंसक लिंग अजंत और झलंत है, नपुंसकस्य झलचा में झलंत और अजंत से सर्वनाम स्थान के पहले नुम आगम होता है, ये क्या है, सर्वनाम स्थान है, और ये कैसा है, ये झलंत में आ रहा है, झल प्रत्यार में आ रहा है, जो ये हा बाद में है? हल जो हा जल में आ गया, तो झलंत होने से इसको नुम आगम हुआ, इसको नुम आगम कहां पर होगा, इसको अब मिदिचोन पर इतना ये शब्द है, इतना
यानी आम हो गया, आम तो इसी का अवयव बन गया। मैं अब जो नुम आगम होगा वो कहाँ, अंतिम अच क्या है, अब इसमें आ है, तो आ के बाद में यहाँ पर नुम हो जाएगा, क्या हो गया, नुम। ठीक है, नुम का न बचेगा। अब हमारी स्थिति क्या हो जाएगी, ध्यान देंगे, स्वा ना और ये डू और ये आम का आ और नुम का ना और ये हा, ध्यान देंगे ये इसी का आवाज माना जाएगा, इसलिए अब जो नुम आएगा वो नुम बाद में आएगा तो आ के बाद ही बैठेगा। और ये ई, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इको यणची से इसको क्या हो जाए, ऊ को वा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, स्वा ना ड्वा, ड्वा, ड्वा और आ, ड्वा और नुम का जो ये हा, ये नुम का ना है और ये हा, इस नश्चा पदांत जली से इसको क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, परसवर्ण होगा नहीं। तो फिर ई इसमें हमें मिल जाएगा, तो स्वा न ड्वा, स्वा न ड्वाही, स्वा न ड्वाही, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया। अब कह रहे हैं पुनस्तदवत, पुनस्तदवत बने द्वितीय विभक्ति में भी अम, आउट और शस का ऐसे ही रूप बनेंगे। स्वाना, स्वाना डुत, स्वाना डूद, स्वाना डूही, स्वाना ड्वाही, ड्वाही। ठीक है, स्वाना ड्वाही, अनुस्वार बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे बनेगा, वही सारे सूत्र लगेंगे। ठीक है, समो नपुंसकात से वहां पर भी अम का भी लुक हो जाएगा और आउट को भी शी हो जाएगा और यहाँ पर भी शस को भी शी हो जाएगा, सारे कार्य हो जाएंगे। तो ये बनेगा शेषम पुमत, शेषम पुमत माने जैसा न, ये पुल्लिंग शब्द था, पीछे आया था नडुआ, तो अब क्या है, शेष इसका रूप हमें कैसे मिलेगा, आगे जो चलाना है, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक है, संबोधन में तो ऐसा ही बन जाएगा, हे स्वना डुत, हे स्वना डुद, हे स्वना डूही, हे स्वना डुहाही, ये संबोधन में ऐसे बन जाएगा। अब इसमें जो हमने पीछे आपको इसका जो रूप चला के बताया था, ठीक है, ये का आना डूहा शब्द जो जहां पर हम लाए थे, ये पुल्लिंग में आया था। ठीक है, 200 ये 251वां सूत्र था, ध्यान दीजिएगा, 251 पे हमने इसकी सिद्धि बनाई थी, चतुरन हो, चतुरन डुहो रामदाता। तो जो अब आगे के इसके जो रूप बनेंगे, तो क्या बनेगा, आना डूहा, वो अनुडुहा नहीं, स्वाना डूहा, स्व जुड़ जाए इसमें, स्वाना डूहा और फिर स्वाना दुदभ्याम, जहां पर पद हो जाएगा वहां पर क्या हो जाएगा, वसु स्रंसु ध्वंसु नडुहाम दह से द हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, स्वाना दुदभ्याम, स्वाना दुदभी, स्वाना डूहा, स्वाना डूहे, स्वाना दुदभ्याम, स्वाना दुदभी, दुदभ्यः, स्वाना डूहः, स्वाना दुदभ्याम, स्वाना दुदभ्यः, स्वाना डूहः, स्वाना डूहोः, स्वाना डूहाम। ठीक है, स्वाना डूही और स्वाना डुहोह, स्वाना डुत्सु, क्या, स्वाना डुत्सु माने द हो जाएगा और फिर उसको खरीचे से त हो जाएगा। ठीक है, सब जगह पदा, जहां जहां पद संज्ञा हो रही है वहां पर क्या हो रहा है, वसु स्रंसु धंसु नडोहम द से दत्त होता जा रहा है, तो ये बन जाएंगे। संबोधन में आपका ऐसे ही बन जाएगा जैसा ये बना हुआ है, मैंने बता दिया, हे स्वाना डुत, हे स्वाना डुद, हे स्वाना डूही, हे स्वाना ड्वाही। ठीक है, तो ये हमारे इसके हो गए, शेषम पुंवतुवत, ये हो गया हमारा। चलिएगा,
अब आगे कह रहे हैं प्रत्याहार सूत्र वर्णानुक्रम में आता है ह या व र। कोई नपुंसकलिंग में यकार हा यकारांत नहीं मिलता है, वकारांत भी नहीं मिलता, रेफांत मिल रहा है। रेफांत एक शब्द मिल रहा है वार, ये शब्द मिल रहा है। ठीक है, वार। वार जो वार शब्द है, वार का अर्थ है यहां पर इन्होंने जो बताया है जल का वाचक है ये। एक एक तो वारी शब्द था जो ना हमने अजंत में पढ़ लिया था, इसका अर्थ भी क्या है, जल। और इसका अर्थ भी जल है, ये हलंत है, रेफांत है, वार। अब इसके रूप चलाएंगे। इसके रूप सरल है, कुछ कठिन नहीं है। वार, अब देखिएगा वार है ये ऐसा, इसको क्या हो गया है, सु आ गया, स्वमूर नपुंसक से इसका लुक हो गया वार, और खरवसान और विसर्जनीय से इसको विसर्ग हो गया, तो क्या बन गया वाह। जब इसको यहां पर औ आ जाएगा तो नपुंसकाच से क्या हो जाएगा शी, शी का क्या बचेगा हमारा ई इसमें जुड़ गया तो वारी। ध्यान रहेंगे, क्या रहेगा वारी। और फिर इसका बहुवचन में बनेगा वारी। ये वार एकदम है, वार है, और इसको जस हो गया था, जस शशो शी से इसको क्या हो गया शी। अब यहां से कुछ नहीं, ये यहां पर नुम नहीं हो सकता क्योंकि झलंत नहीं है, र जल में नहीं आता, तो ये शी का ई, बस ई जुड़ जाएगा इसमें, तो क्या बन जाएगा वारी वारी। तो एक तो वारी शब्द ही था, और ये क्या बनना है, वार शब्द का प्रथमा विभक्ति अथवा द्वितीय विभक्ति और द्विवचन का बहुवचन का बनेगा। वारी का ना बहुत सारे जल, जब एकारांत वारी लेंगे तो उसका अर्थ है जल, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आगे बिल्कुल वैसा ही बनेगा द्वितीय में भी, वाह वारी वारी। फिर इसका नपुंसकलिंग में जो बनेगा आगे वो क्या बन जाएगा हमारा, बस इसमें प्रत्यय जुड़ता जाएगा, ये रेफांत है ना, तो बस टाप टा का आ जुड़ जाए तो वारा, और फिर वार भ्याम कुछ नहीं करना, वार भी वारे वारे वारभ्याम वारभ्यः वारः वारभ्याम वारभ्यः वारः वारोः वाराम। ठीक है, और वारी सप्तमी, वारी वारोह और वारशु। ठीक है, यहां पर क्या ध्यान रखेंगे, क्या बनेगा सप्तमी में वारशु, ये बनेगा। यहां पर ये जो रेप है क्या है, ये ध्यान रख लेंगे, ये वार है, और ये क्या है सु था, सु को आदेश प्रत्यय सुप का सु है, इसको आदेश प्रत्यय से क्या हो गया शु हो गया। अब ध्यान देंगे इसकी क्या, इसके परिवर्ते इसकी पद संज्ञा है वार की। पद संज्ञा होने से अथवा खर पर है, यहाँ पर ये स खर में आ रहा है, तो ये कहे कोई कि यहाँ पर रेप को खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग हो जाए, फिर वाशरी से विकल्प से उसको सकार हो तो दो रूप बनने चाहिए है? पहले मैंने बना के भी बताए आपको, ऐसा बनना चाहिए वाह वाह सु, और ये वासु, ऐसा बनना चाहिए दो रूप। तो ये नहीं बनेंगे, ये गलत है। कहते हैं कि यहां पर ये जो र है इसको विसर्ग नहीं होगा, खरवसानी और विसर्जनीय नहीं लगेगा। एक सूत्र है अष्टाध्यायी के अंदर, रोह सुपी, क्या है रोह सुपी, ये यहां पर तो नहीं है, शायद लघु सिद्धांत में तो नहीं आया है, देखता हूं आया हो तो।
ये आया था हमारा 271 में आप आया था। ये ये आया था, हाँ 268 सूत्र नंबर है। सूत्र नंबर क्या है? 268, देख लीजिएगा। रोह सुपी ये नियम कर देता है, ये कहता है रू के माने खर के परे रहते माने जो सुप, जो सुप है, सुप का अर्थ है सप्तमी व्यक्ति बहुवचन का प्रत्यय, कि सुप के परे रहते यदि खर विसानी और विसर्जनीय से जो हम विसर्ग कर रहे हैं, यदि वो खर सुप का सा है, क्या खर यदि सुप का सा है, उसको मान करके यदि पूर्व में रेफ को विसर्ग कर रहे हैं, तो मात्र और मात्र वो र किसका होना चाहिए? रेप किसका होना चाहिए? रू का होना चाहिए। रू अर्थात सजशो रू, जो रू करते हैं उसका रेप होगा तो उसको विसर्ग होगा सप्तमी बहुवचन के प्रत्यय के परे रहते तो। यदि रेप उसका नहीं है, रू का पहले से ही रेप है, तो उसको विसर्ग नहीं होगा। यहां पर क्या है, ये जो वार में रा है ये रू का रेप नहीं है, ये तो वार पहले से ही शब्द ही है, शब्द का ही रेप है। इसलिए रोह सुपी इस नियम से कि सुप के परे रहते विसर्ग रेप को विसर्ग होता है तो वो रू के रेप को ही होता है, अन्य किसी रेप को विसर्ग नहीं होता है, नियम कर दिया है। तो उस नियम के कारण से यहां पर ध्यान दें, यहां पर विसर्ग नहीं होता, ये ऊपर ही चढ़ जाता है, बस आदेश प्रत्ययों से क्या हो जाएगा, ये श हो जाएगा, जो रा 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 इण में आ गया, इण में आ गया तो आदेश प्रत्ययों से सु को श हो गया, तो वारशु ऐसा बनेगा। जब भी आप सिद्धि बनाए इसकी तो ध्यान रखेंगे, रो सुपी आपको ध्यान रखना है। रो सुपी से नियम हो गया है, सप्तमी व्यक्ति सुप के परे रहते यदि रेफ को विसर्ग होता है तो वो रेप किसका होना चाहिए? रू का ही होना चाहिए, अन्य किसी के रेप को विसर्ग नहीं होता, है नियम बनता है? यदि सबको विसर्ग होने लगे तो फिर रो सुपी सूत्र बनाना ही बेकार है, क्योंकि वो तो खरवसान विसर्जनीय, खरवसानी और विसर्जनीय से ही सुप के पास सुप का जो स है वो तो खर में आ ही रहा था। फिर भी महर्षि पाणिनि ने सूत्र बनाया है, उसने नियम बनाने के लिए उन्होंने बनाया है कि सुप के परे रहते तो यदि विसर्ग होता है रेप को तो वो रेप किसका होना चाहिए? रू का रेप। रू का रेप कौन सा है? सजशो रू, उससे किया हुआ जो रू है। मैंने 2 बार समझा दिया, पूरा समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है? चलिएगा, ये हो गया। अब क्या करना है आपको, अब ये होगा रेफांत। एक रेफांत चतुर्शब्द है, ठीक है? चतुर्शब्द भी नित्य बहुवचनांत है, ध्यान देंगे, ठीक है? तो यहां पर क्या होता है, चतुर्शब्द है, ये रेफांत है। हालांकि नपुंसकलिंग में जो 3 लिंगों में चलाते हैं, नपुंसकलिंग में जब चलाएंगे तो क्या बनेगा, ये चतुर, और ये जस आ जाएगा आपका, जस अथवा शस, तो उसको क्या हो जाएगा, जशो शी हो गया, शी हो गया। अब क्या इसकी शी सर्वनाम स्थानम से सर्वनाम स्थान संज्ञा है, तो चतुर अनुडुहो रामुदात्त, ये सर्वनाम स्थान के परिरत्य करता है आम। चतुर शब्द को सर्वनाम स्थान के परिरत्य आम हो गया। आम का हो गया, ऊ के बाद होगा मृत्युन तत्पर से, ये हो गया आम, और ये र, ठीक है? हलंतम इसकी लोप हो गया। एको एणची से वा को ऊ को क्या हो जाएगा, वा हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा, ये चा तू को वा हो गया, आम का आ जुड़ गया, और रा और ई उसमें जुड़ा, चत्वारी ऐसा बन गया, ठीक है? कोई नया सूत्र नहीं लगा। इसी प्रकार से शस के परिरत्य भी ऐसे ही हो जाएगा, चतुरनुहो रामदात्ता से आम हो जाएगा, तो चत्वारी बन जाएगा। और आगे चतुर्भी जोड़ते जाए, चतुर्भ्या चतुर्भ्या और चतुर्णाम, षष्ठी में क्या बनेगा, चतुर्णाम। ये चतुर, और ये यहाँ पर ऐसा मैं पूरे बना देता हूँ आपको, जैसा हमने बनाया था,
हलंत पुल्लिंग में बनाया था वैसे ही बिल्कुल बनेगा। ठीक है, चतुर्णाम। ठीक है, दो रूप बनते चतुर्णाम, और एक बार इसको भी द्वित्व हो जाएगा। ठीक है, अचोराभ्याम द्वे से संधि सूत्र से माने अच से उत्तर र और ह से अचोराभ्याम र और हकार से उत्तर यर को क्या द्वित्व हो जाता है, तो इसको ये यण को दो बार हो जाएगा, तो एक रूप इसका और बन जाता है चतुर, ये ऐसा दो अणकार का, यही प्रचलन में अधिक है, एक अणकार का ही प्रचलन में है वास्तव में, तो वो तो वैकल्पिक संधि है, तो ये बन जाएगा। और सप्तमी विभक्ति बहुवचन में क्या बनेगा, चतुर्षु, यहां पर भी ध्यान रखेंगे क्या बनेगा, चतुर्षु। यहां पर भी रेफ के र को विसर्ग नहीं होगा, क्योंकि ये रू का रेफ नहीं है, र ही है वास्तव में। ठीक है, तो ये बन गया हमारा चतुर्षु। बाकी तो ये हो गया। अब आगे ये बता रहे हैं हमें किम शब्द। अब जो रेफांत हो गया तो हा या व र और ल, लकारांत कोई शब्द नहीं है नपुंसकलिंग में, और फिर यकारांत भी मकारांत मिल रहा है। मकारांत क्या है, ये सर्वनाम है किम, कई सर्वनाम है, किम है, इदम है, किम। तो किम में क्या होगा, हमारा पुल्लिंग के जो रूप बनाए थे प्राय करके वैसे ही बनेंगे, प्रथमा व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति में अलग बनेंगे, संबोधन होता नहीं इनका। ठीक है, इसलिए क्या करना है, किम शब्द है हमारा, सु आ गया, समोर नपुंसक से इसका हो गया, लुक हो गया, क्या हो जाएगा किम, ऐसा कैसे रहेगा, इसका लुक हुआ है, क्या हुआ है, लुक। लुक होने के कारण से इसके परे रहते यहां पर किमह कह नहीं लग सकता, किमह कह नहीं लग सकता, क्यों, न लुमतांगस्य मना कर देगा। यहां प्रत्यलोप प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं करेगा, लुक हुआ है यहां पर समोर नपुंसक, इसलिए यहां पर किमा का नहीं लगेगा, ये किम ही रहेगा ऐसा। ठीक है, जैसे पुल्लिंग में तो किम लग जाता है, वहां तो सु रहता ही है, दूसरी जगह भी कहीं लगा सकते, तो ये क्या बनेगा, ऐसे ही अम आएगा, उसका भी समोर नपुंसक से लुक हो जाएगा, तो किम किम, प्रथमा द्वितीय के एक वचन में किम किम बन जाएगा। द्विवचन में क्या हो जाएगा हमारा, किम है ये, और ये क्या आ गया, आउ। ठीक है, अब इसके परे रहते हैं, इसको क्या हो गया, किमाह कहा, क्या हो गया, किमाह कहा, किमाह का से विभक्त, किमा से किमा का से का आदेश हो गया इसको। ठीक है, पूरे के स्थान में हो जाता है, और नपुंसकाच से इसको क्या हो गया, शी। ठीक है, शी हो गया, शी का ही बचा। अब यहां पर क्या लग रहा है, का और ई, ध्यान रखिए, सबसे पहले लगा यहां पर आद गुणा प्राप्त हुआ, फिर उसका अपवाद प्रथमा पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण प्राप्त हुआ, फिर उसका अपवाद निषेध कर दिया, नादीची निषेध कर दिया, फिर नादीची निषेध कर दिया, तो फिर आद गुणा लग गया, आद गुणा लग करके आ और ई को गुण क्या हो जाएगा, के, पहले फाले। अब ये कुछ नहीं है, नपुंसक लिंग में हमने अजंत ह्रस्व अकारांत शब्द के रूप चलाए थे, वैसे ही चलेंगे यहां पर, ये आगे तो सर्वनाम जैसे चलेंगे। और बहुवचन में क्या बन जाएगा, कानी, यहां पर क्या हो, किम, और ये जस, और जस को क्या हो गया, शी, जसो शी, इसका ई, इसकी सर्वनाम स्थान समझे, किमा क से इसको क्या हो गया, क। ठीक है जी, क्या हो गया, क। अब सर्वनाम स्थान संज्ञा है, नपुंसक से झलच, नपुंसक झलच, ये अजंत है, अजंत बन गया, अजंत मान करके इसको क्या होना, इसको पे रहते इसको नुम आगम हो गया, मित चुनते से यहाँ होगा नुम। ठीक है, न बचा। और सर्वनाम स्थाने चा समुद्धौ, समुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते, समुद्धि का तो नहीं, समुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते नकारांत अंग की उपधा को दीर्घ हो जाता है। तो ये क्या बन गया हमारा, कान, क्या सूत्र ध्यान से सुन लीजिए, सर्वनाम स्थाने चा समुद्धौ पहले भी लगाया है हमने,
राजा, राजानौ, राजाना आदि में, ठीक है। तो का न और ई कानी बन गया। ठीक इसी प्रकार से आपको नपुंसक वो द्वितीय विभक्ति में भी ये हिस्से बना लेना है पूरा, ठीक है, यही सूत्र लगेंगे। आगे के रूप आपको क्या करने हैं, पूरे के पूरे जैसे हमने किम सर्वनाम के पुल्लिंग में बनाए थे, पुल्लिंग में वैसे ही बनेंगे। क्योंकि क्या हो जाएगा, हर जगह विभक्ति के पहले किम को का आदेश हो जाएगा। अब का आदेश हो गया पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग में समान रूप बनेगा। क्या, केन काभ्याम कई ही, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केशाम, कस्मिन् कयोः केशु। ये पुल्लिंग में बने थे, वहां देख लीजिएगा आराम से, वही सूत्र लगेंगे, ठीक है। अभी आप बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तब पूरे ठीक इसी प्रकार से इदम शब्द के रूप हैं, केवल प्रथमा द्वितीय में आप बना लीजिएगा, ठीक है। क्या है, ये इदम हो गया और यहां पर क्या आ जाएगा, सु, अथवा द्वितीय व्यक्ति में हम ले आएंगे, दोनों का क्या हो जाएगा, स्वमोर नपुंसका से लुक हो जाएगा। लुक हो जाएगा तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, कुछ नहीं होगा आगे। इसको मान करके लुक हो गया, उसको मान प्रत्यय को माने कोई कार्य नहीं कर सकते। तो इदम इदम बनेगा दोनों में, एक वचन में, ठीक है। द्विवचन में क्या बन जाता है इसको, जैसे हमने पुल्लिंग में बनाया था, यहां पर बस इतना ही है, ये इदम हो गया आपका, ठीक है। और ये हो गया शी, वो आउ, आउ को क्या हो जाएगा, ये शी हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां पर इदमो मह, क्या हो रहा था यहां पर, जो इदमो मह वो तो यहां पर अब यहां पर इसके पर रहते, इसको क्या हो जाता, तेदादी नामा से आकार होता है वास्तव में, क्या होता है तेदादी नामा से, तो इदमो मह तो नहीं लगेगा, वो तो दूसरी जगह लगता है। तो यहां पर तेदादी नामा से आकार हो गया, तो आकार होकर के हमारी स्थिति क्या हुई, ई द और ये अ और ये शी का ई, अतो गुणे लगा दिया हमने, ये इसी मिल गया, ठीक है, हट गया, ये माने ये ऐसा ही हो गया। अब दश्च, दश्च से क्या हो गया, इदम के दकार को मकार हो गया यहाँ। तो अब हमारी स्थिति क्या हो गई, ई माँ और ये ई, पूर्वत अभी जैसे बनाया था यहाँ पर, वैसे यहाँ पर भी आध गुणा लग जाएगा क्रम से, तो क्या बन जाएगा, ई में, ठीक है। इदम इमे, ऐसे ही द्वितीय व्यक्ति के द्विवचन बन जाएगा, आउट में भी इमे बन जाएगा, ठीक है। अब आगे हमारा ईमानी, तो ईमानी, ये ई दाम और ये जस, जश हो गया, अथवा शस कुछ भी ले लिया, शी हो जाएगा उसको, ठीक है। अब यहाँ पर तदादी नामा से इसको आ हो गया, ई द क्या बन गया, तो उन्हें लग करके ई द और शी, ठीक है। और यहां पर दश्च से इसको मा हो जाएगा, ई मा, और आगे क्या है, सर्वनाम स्थान पर या शी सर्वनाम स्थान, सर्वनाम स्थान संज्ञा है, तो नपुंसक से जलचा से इसको नुम आगम हो गया, नुम का ये नुआ ना, नुम का ना बचेगा। सर्वनाम स्थान है, समुद्धौ से क्या उपदा को दीर्घ हो गया, ईमान और शी का ई क्या बना, ईमान और शी का ई, तो बन गया ईमानी, ऐसे बने, ये हो गया, ठीक है। आगे कहते हैं कि इदम शब्द को अन्वादेशे नपुंसके एनत वक्तव्यः, ठीक है। इसका अर्थ है कि कहीं अन्वादेश में यदि इदम शब्द का प्रयोग हो रहा हो, क्या हो रहा हो, इदम शब्द का अन्वादेश में यदि कहीं प्रयोग हो रहा हो, तो क्या है, वहां पर पीछे हमने पुल्लिंग में इसको एन आदेश किया था, द्वितीय टौ सस्वेन इत्यादि सूत्रों से क्या किया था, एन आदेश।
ये कहते हैं कि अन्वादेश में नपुंसक लिंग में एनत वक्तव्य, विकल्प से इदम को, क्या इदम को क्या कहना चाहिए, एनत कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए, एनत। वहां तो इदम को कहा, वो एतद को कहा था वास्तव में, क्या एतद को। द्वितीय टऊ सस्वनः जो हमारा सूत्र था, ठीक है, जो एत शब्द पे हमने वहां क्या द्वितीय टऊ सस्वेना क्या कहता है कि द्वितीय व्यक्ति और आपका टा और ओस इनके परे रहते हैं, क्या होता है, एतद शब्द को एन आदेश किया था वहां। अब ये कहते हैं कि ये वार्तिक बना दिया कि नपुंसक लिंग में इदम को भी एनत, एनत तो नहीं होता, एनत होता है। क्या, एनत आदेश विकल्प से कहना चाहिए। तो द्वितीय विभक्ति में ध्यान रखेंगे, द्वितीय विभक्ति में और क्या है हमारा तृतीय विभक्ति एक वचन और षष्ठ, वो ओस माने षष्ठी और सप्तमी द्विवचन में दो दो रूप बनेंगे। अब ये हो गया हमारा इदम इमे इमानी, इदम इमे इमानी। ऐसे आगे जैसे हमने पुल्लिंग में बनाए थे वैसे ही आपको बना लेने हैं, अनेन आभ्याम है आदि, ठीक है। तो फिर अब आगे का यहां पर इसका पूरा रूप भी हम आपको एक बार सुना देते हैं, ठीक है। ये आप इसका रूप देखेंगे 272 में सूत्र पर देखिएगा, पुल्लिंग में हमने इसको 272 नंबर सूत्र संख्या है लघु सिद्धांत की, ठीक है। वहां पर आप देखिएगा, अब आगे तृतीय व्यक्ति से आगे आपको उसी प्रकार से रूप बनाने हैं, ठीक है। अनेन आभ्याम एभिः, अस्मै आभ्याम एभ्यः और अस्मात् आभ्याम एभ्यः अस्य अनयोः एषाम और अस्मिन अनयोः एषु, ऐसे बनेंगे पूरे। वहीं देख लीजिए सिद्धि पूरे वही सूत्र लगेंगे सारे, ठीक है। 272 से लेकर के आगे 273 हो गया, 274, 75, ये सारे सूत्र आपको वहाँ 276, 277, ठीक है। ये क्योंकि हमने स्त्रीलिंग में भी पढ़ाया आपको ये पूरा, ठीक है। अब बार बार कितने बार पढ़ाएंगे तो बिल्कुल, बाकी ये दो विभक्तियों में अलग बन रहे तो बन जाएंगे। अब यहाँ पर इतना विशेष है कि ये वार्तिक है कि अन्वादेश में वर्तमान यदि नपुंसक लिंग इदम शब्द होगा तो उसको द्वितीय विभक्ति, ठीक है, और द्वितीय में और क्या कहते हैं तृतीय एक वचन और षष्ठी और सप्तमी द्विवचन में दो दो रूप बनते हैं। तो वो क्या बनते हैं वो इन्होंने बता दिए, एनत एने एनानी, ठीक है। एक ये भी बन जाएगा इसके स्थान में द्वितीय में, ठीक है। और एनेन एनयोः, ठीक है, ये बन गया। अब इसको मैं कैसे बनेगा ये देख लीजिएगा। ये हमारा शब्द है इदम, ठीक है, और ये आ गया सु, सु आ गया। अब क्या हुआ, इसको एनत हो गया, ठीक है, क्या हो गया एनत, विकल्प से एनत हो गया। तो ये क्या बन गया, ए नत अनेकाल पूरे से, और समूर नपुंसका से लुक हो गया इसका, और ये एनत ऐसे ही रह गया, ठीक है। ध्यान देंगे तो बस इदम के स्थान में एनत आदेश कर देंगे विकल्प से, और उसका वो ऐसे ही द्वितीय व्यक्ति एक वचन में ए, नहीं द्वितीय का ही तो है, क्षमा कीजिएगा यहाँ पर क्या आएगा, मैंने गलत लिख दिया, ध्यान चूक गया मेरा, ये इदम सु नहीं आएगा, देखिए गलती हो जाती कभी। इधर द्वितीय के पर करता है इदम और ये अम आएगा, ठीक है। हम इसका लुक, इसको इसके पर रहते इसको क्या होगा विकल्प से एनत हो जाएगा ये, और समूह नपुंसकात इसका लुक हो जाएगा तो एनत बचेगा। और फिर इसको झलाम जशवंते से द भी हो जाएगा, फिर वापसाने से चर भी हो जाएगा, तो एनत एनत दो रूप बन जाएंगे।
ये ऐसे ही यहाँ पर बिल्कुल यही प्रक्रिया रहेगी। इदम को ए नत हो जाएगा, ले लिया ए, मैं कर ही देता हूँ पूरा। ये कैसे बना है, एदम शब्द है और ये आ गया आपका आउट, ठीक है। आउट, आउट को अब आउट के पहले विकल्प से इसको क्या हो गया, अन्वादेश नपुंसके एनत वक्तव्य, अन्वादेश में वर्तमान इदम को क्या होगा, विकल्प से एनत हो गया और एनत हो गया। अब यहां पर इसको तो नपुंसकाच्य से क्या हो जाएगा, शी हो गया नपुंसकाच्य से इसको, और तदादी नामा से इसको, ये जो एनत का तकार है विभक्ति के पहले तदादी माना जाएगा अभी भी स्थानीय वर्तमान करके। तो अब इसको ए न तक का जो ता है इसको तदादी नामा से आकार हो गया, अतो गुणे से पर रूप होकर के क्या बने, एन, और ये शी का ई पूर्वतः आद गुणा प्रथम पुरुष वर्ण नादी ची, फिर आद गुणा लग करके इसको क्या बनेगा, एने, ई को एने बन जाएगा, ठीक है। सारी प्रक्रिया ऐसे ही ईमानी की तरह ए ना एनानी बन जाएगा। तो एनत आदेश हो जाएगा शी का ई, और फिर तयादी नाम से आकार हो जाएगा, नपुंसक जलसे से नुम हो जाएगा, सर्वनाम स्थान असंबोध से दीर्घ हो जाएगा, तो एनानी बन जाएगा। और यहां पर एनत आदेश हो जाएगा टा के पर रहते, इदम को क्या हो गया, एनत, ये टा है और ये हो गया एनत, तदादी नामा से इसको क्या हो गया, आकार, तो क्या बन गया, एना, एन और टा, टांग सिंह सामिनात्स्या से इसको क्या हो गया, इन, ठीक है, इन हो गया। इसको मिला देंगे आध गुणा लग करके तो क्या बन जाएगा, एनेना। इसी प्रकार से अनयो हो, वो एनयो हो, वहां अनयो बनता है इसका एन तो करके, जैसे ये ओस है और ये इदम था हमारा, इदम को क्या कर दिया, विकल्प से एनत कर दिया। तदादी नामा से सबसे पहले क्या लगेगा, यहां पर आकार होगा, इसको आकार, और फिर अतोगुण लग करके पर रूप होकर के क्या बन जाएगा, एन, एन। अब ओसी च, क्या ओसी च से क्या हो जाएगा, इसको एक तो हो जाएगा और अय आदेश होकर के ए न यो ऐसे बनेगा, ठीक है। चलिएगा, तो आज की कक्षा में हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। अब आगे एक शब्द आ रहा है आहन, नपुंसक लिंग का, क्या आ रहा है, आहन, तो इसकी सिद्धि आगे करेंगे, ठीक है। ये सारी सिद्धियां ध्यान देंगे, किम की, इदम की, ये सारी सिद्धियां आपको पुल्लिंग के प्रकरण में जाकर के एक बार देखिएगा। इनकी हमने आपको स्त्रीलिंग में भी कराई है, ध्यान देंगे, स्त्रीलिंग में भी कराई थी, स्त्रीलिंग में भी कई सूत्र ये लगे तो वो यहाँ पर भी लगेंगे। हाँ, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में थोड़े अलग, तब वो मैंने सिद्धि करा दी है। चलिएगा, ठीक है, आगे की कक्षा में मिलते हैं। आहा, आहनी, और ये आदि आदि आहानी, ठीक है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।